आपके साथ पहली गिरफ्तारी आपकी हुई, आपके साथ भी टॉर्चर और जिस तरीके का ह्यूमिलिएशन पुलिस के हाथों हुआ है, क्या बिल्कुल। अनुभव है? देखिए, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि मज़दूरों की डिमांड्स को कभी भी ऊपर नहीं लेके आया जाता, ना ही मज़दूरों को कोई आंदोलन खड़ा होने दिया जाता है। तो उस टाइम पे हम लोग किसान आंदोलन की भी सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही में जो लॉकडाउन के अंदर मज़दूरों ने अपना काम किया उसका वेतन तक नहीं मिल रहा, तो उसको लेकर हम लोग लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। साथ ही में किसान आंदोलन के अंदर भी हम लोग शामिल थे। लेकिन 12 जनवरी को जिस दिन हम लोग एक वेतन लेने के लिए कंपनी के सामने प्रोटेस्ट करते, तो उस दिन बहुत ब्रुटैलिटी दिखाई पुलिस ने, बहुत बुरे तरीके से मारते पीटते हुए लेके गए हैं, और ले जाने के 5-6 घंटे के बाद जाके एफआईआर दर्ज होती है। पहले कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। मतलब एक एफआईआर पहले थी, लेकिन जब मुझे 12 बजे अरेस्ट किया जाता है, 11-12 बजे, और शाम के टाइम में एफआईआर होती है, और लेके जाके मतलब पूरा, हालांकि लॉ के हिसाब से मतलब फीमेल कांस्टेबल ही पकड़ सकती है, लेकिन जेंट्स पुलिस के द्वारा उठाया जाता है, बहुत बुरे तरीके से पीटा जाता है। फिर वहाँ थाने के अंदर जाके जो एसपी के द्वारा भी कॉल आती है कि हाँ, इनको मतलब बख्शना नहीं है, और वहाँ का जो एसएचओ खुद वहाँ पे खड़े होके पिटवाता है। तो ऊपर से जो जाति सूचक गालियाँ जो हमारे इंडिया के अंदर जो कास्ट को लेकर हम लोग देखते हैं कि वो पूरे के पूरे ढांचे के अंदर ही ये चीज़ है, तो वो पुलिस के अंदर भी है। तो पुलिस भी उस तरीके से मानसिक तौर पे भी टॉर्चर करती है, शारीरिक तौर पे भी टॉर्चर करती है। तो बहुत बुरे तरीके से पीटने के बाद बिना मेडिकल के रात के 12 बजे तक जेल के अंदर भेज दिया जाता है, और एप्लीकेशन लगाने के बाद 15 दिन बाद जाके जरा मेडिकल होता है। तो ये लगातार हम देख रहे हैं कि जो भी मज़दूरों की, किसानों की या किसी भी वर्ग की आवाज़ उठाता है, तो उनको इसी तरीके से झूठे मुकदमे डाल के, यूएपीए लगा के उनको जेलों के अंदर बंद किया जाता है। तो मैं थोड़ा उसके छत्तीसगढ़ के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगी कि उस पर बाद में बात कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यही है कि हम लोग अभी भी जो मज़दूरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो मजदूर का संगठन है, समाज के हो रहे किसी भी शोषण के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, और आगे भी लड़ता रहेगा। और अभी भी मुकदमा चल रहा है, लेकिन हमें उम्मीद फिर भी करते हैं कि हमें आगे भी न्याय मिले। न्याय व्यवस्था से थोड़ी बहुत तो उम्मीद आप लोगों को जगी है, जब इतने त्वरित तरीके से आप लोगों को जमानत मिली, और सरकार को भी, पुलिस को, प्रशासन को भी पीछे हटना पड़ा। देखिए, एक तो हम लोग अगर संविधान की बात करें तो उसके अंदर 2 चीज़ें हैं। अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, आपको न्याय नहीं मिलता, तो आपको सड़कों पे भी आना होगा, और साथ ही साथ आपको कानूनी दायरे में भी लड़ाई लड़नी होगी। एक टाइम पे मेरी बेल रिजेक्ट हो जाती है, मुझे बेल नहीं दी जाती, हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं था, कोई भी एक्सटॉर्शन का कोई सबूत नहीं है, 3-7 का कोई सबूत नहीं, बिल्कुल एक छोटी सी वीडियो के जरिए वो अरेस्ट कर रहे हैं। उसके अंदर तो मैं दिख भी नहीं रही हूँ। तो उसके अंदर क्या है कि जिस टाइम पे आंदोलन होते हैं सड़कों के ऊपर, हरियाणा के, पंजाब के अंदर लोग धरने प्रदर्शन करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं, ऑनलाइन प्रोटेस्ट होता है, तो जब दोनों तरफ से प्रेशर पड़ता है तो जाके न्याय मिला है। हम ये नहीं बोलते कि आप प्रोटेस्ट मत करो वैसे न्याय मिल जाएगा, तो ये लोगों की एकता की वजह से मिला है। आप लोग का बेसिक काम था कि मजदूरों को उनकी मजदूरी जहाँ पे रुक गई है वो दिलाना, और यही काम शिव कुमार भी कर रहे थे। तो दोनों लोगों पर एक ही किस्म की धाराएं लगाई गईं। एक तो जब एक जगह जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस वाले गए और उनके साथ मारपीट हुई, मजदूरों ने मारपीट की, और किसी का उसमें शरीर शायद फूटा था, किसी पुलिस ऑफिसर का। लेकिन एक ही धारा लगाई गई आप लोगों पर कि 307 का मुकदमा किया गया, और ये भी कहा गया कि आप लोग एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, आप लोग उगाही कर रहे हैं। तो ये जो और क्या क्या धाराएं थी, और किन किन धाराओं में वो क्या, उनके पास सबूत क्या था ये सब सारी चीज़ें करने का? और ये भी शायद कहा गया कि आप लोगों के पास हथियार था जिससे आप लोगों ने अटैक किया। देखिए, एक बात तो ये है कि जो मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है, जो वीडियोस के अंदर दिखाया जा रहा है, वो एक वीडियो है जो लास्ट की वीडियो है। लेकिन शुरुआत के अंदर या पहले 15 दिन पहले की अगर बात की जाए तो पुलिस के द्वारा इस सस्वे स्टील के सामने भी बहुत बुरे तरीके से पीटा गया था। उसके अंदर महिलाओं के कपड़े भी फाड़े गए और गुंडों के द्वारा भी अटैक किया गया। और 12 जनवरी वाले दिन भी सेम यही बात थी कि पहले हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पहले गुंडों का अटैक करवाया जाता है, फिर पुलिस अटैक करती है, बहुत बुरे तरीके से घसीट के लेके जाने की कोशिश की जाती है। तो अपने बचाव में जब मजदूर आगे से मतलब प्रतिरोध करते हैं, उस वीडियो के बिहाफ पे हम लोग को मतलब अरेस्ट किया गया। लेकिन हम लोग अगर बात करें कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ किया नहीं, हम किया है। लेकिन पहले की अगर वीडियो की बात करें, अभी हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे, उसके पहले भी पुलिस के द्वारा बहुत ज़्यादा फायरिंग की गई थी, मारपीट भी की गई थी। और शिव कुमार की अगर बात की जाए तो शिव कुमार तो उसके अंदर शामिल भी नहीं थे, वो टेंट के अंदर थे, किसान आंदोलन के अंदर थे, और FIR के अंदर शिव कुमार का नाम नहीं था।
और पकड़ने के 10 दिन बाद शिव कुमार का नाम भी नहीं था। मतलब लगातार बिना FIR के उसको पीटा जाता है और इतना ज़्यादा बुरे तरीके से पीटा जाता है कि उसको 3 दिन तक सोने नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से उनको एक ट्रॉमा के अंदर है। वो अभी भी मतलब एक मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से अभी भी वो मानसिक तौर पे ठीक नहीं है और शारीरिक तौर पे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये है कि बिना FIR के जो पुलिस पकड़ रही है, हम सीधा सीधा यही बोलेंगे कि ये स्टेट के टूल हैं जो यूज़ किया जाता है उन लोगों के लिए जो स्टेट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ बोलते हैं। यहाँ पे एक कुंडली जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उसने अपनी एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी बना रखी है जो पुलिस के साथ ही मिलकर के काम करती है। उसका नाम क्या है, क्या उसका और कैसे वो उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, जरा आप बताइए। देखिए, यहाँ पे जब हम लोग 1.5 साल से मैं यहाँ पे हूँ और 2018 से ये संगठन चल रहा है, तो यहाँ पे कोई मज़दूरों का संगठन तो नहीं बनने दिया जाता, लेकिन क्विक रिस्पांस टीम बहुत जल्दी आपका रिस्पांस करेगी। वो सिर्फ फैक्ट्रियों के लिए। फैक्ट्री मालिक अगर बोलेगा कि ये मज़दूर है जो अपनी मर्ज़ी से काम छोड़ के जा रहा है या फिर वेतन मांगने के लिए 2-3 बार आ गया है या फिर 2-3 मज़दूर इकट्ठा होकर आपके बाहर खड़े हैं, तो उस टाइम पर वो कॉल करते हैं और वो क्विक रिस्पॉन्स टीम है बहुत जल्दी आती है और लाठियाँ लेके और गन लेके आती, जो उनके पास है, पुलिस को भी पता है, और मार पीट के मजदूरों को वहाँ से खदेड़ा जाता है। और ये लगातार चल रहा है यहाँ पे। जिस टाइम पे हम लोग इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं या पर्चा तक बांटने की कोशिश करते हैं, तो क्विक रिस्पांस टीम के जरिए मार पीट के उनको भगाया जाता है। यहाँ के लोकल जो गुंडा टीम है वो पाली गई है और इनका हफ्ता या महीना जो हर कंपनी का दिया जाता है। आप या कुंडली के अंदर अगर कहीं भी जाओगे तो वहाँ पे एक नंबर मिलेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया का कुछ एसोसिएशन को करके लिखा है, लेकिन वो नंबर क्विक रिस्पांस टीम का है। हर कंपनी के आगे वो लगा है। इसका मतलब है हर कंपनी उनको जो महीना या हफ्ता देती है और हर कंपनी जो उन गुंडों के लिए काम करती है और वो गुंडे उनके लिए काम करते हैं। माने जो क्विक रिस्पांस टीम है जिसको QRT कहते हैं, वो जो यहाँ का मालिकों का जो एसोसिएशन है, कंपनियों का एसोसिएशन है, उसके द्वारा फंडेड है, बल्कि उनकी निजी आर्मी एक के तरीके से वो काम करती है। वहाँ पे चाहे माने इस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग करना हो, किसी मामले में दखल करना हो, जो पुलिस का मामला है वो खुद अपने हाथ में लेकर के, ऐसा कहा जाए कि पुलिस की जो जिम्मेदारी है उसने खुद ले लिया है और सिर्फ पुलिस को गिरफ्तारी करने के लिए या उनको दूसरे तरीके से मदद करने का काम करती है QRT। क्विक रिस्पांस टीम है जो एक प्राइवेट गुंडों की टीम है और जो पुलिस के साथ बड़े बड़े कंपनी मालिकों के साथ गठजोड़ करके प्राइवेट, बल्कि वो पेड है, बिल्कुल प्राइवेट है और वो पे उनको कंपनी मालिक कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि उससे पहले हमारे ऊपर फायरिंग की गई क्विक रिस्पांस टीम के द्वारा और वो फायरिंग के बाद पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी। फिर हम लोग थाने के अंदर जाते हैं, हमारी FIR तक दर्ज नहीं की जाती कि हम लोग नहीं मानते, आप लोग जो मर्जी कर लो, हम लोग FIR दर्ज नहीं करेंगे। फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो फिर दोनों एकजुट होके जब हम लोग ये भी एक बात और बोलना चाहते हैं कि जिस टाइम पे दोबारा से हम लोग जाते हैं क्योंकि रिस्पांस टीम लड़ाई करने की कोशिश करती है, तो हम लोगों ने बहुत बुरे तरीके से उनको पीट के भगाया और हरे हैं वो हमारे सामने। तो उसके बाद जब वो हार जाते हैं तो फिर पुलिस का काम आता है, फिर पुलिस और दोनों मिलकर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग को ये झेलना पड़ा है। चलिए, अंतिम में एक चीज़ बताइए कि अभी जो है किस तरीके की कार्रवाई, किस तरह से मजदूरों को संगठित करने का काम मजदूर अधिकार संगठन कर रहा है? देखिए, एक तो ये है कि अभी जैसे किसान आंदोलन के खिलाफ जो कृषि कानून थे, वो किसान आंदोलन चल रहा था, कृषि कानून वापस हो गए हैं। साथ ही में लेबर कोड भी आए थे। लेबर कोड को थोड़े टाइम के लिए रोका गया, लेकिन वो लागू पहले से हो चुके हैं। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे मजदूर काम कर रहे हैं, रात की शिफ्ट भी लगा रहे हैं, दिन की शिफ्ट भी लगा रहे हैं। 8-9 हज़ार 7 हज़ार की वो दिया जा रहा है। महिला पुरुष का वेतन बराबर नहीं है। किसी भी संगठन के इन्वॉल्व होने के लिए उनको बहुत ज़्यादा भारी जुर्माना जो देना पड़ता है, कितने 1 साल 2 साल का जो उनका वेतन रख लिया जाता है या फिर उनको निकाल दिया जाता है। ये अभी भी चल रहा है। तो बात ये है कि अभी हम लोग क्या है कि कॉलोनियों के अंदर जाके, फैक्ट्री मजदूरों के अंदर जाके उनको मीटिंग करके, उनको पर्चे के हिसाब से, मैं उनको नाटक, फिल्में जो भी हम लोग उसके आंदोलन के ऊपर बनी हैं वो दिखा के उनको मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। और ख़ास तौर पे हम अभी प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर लेबर कोड के बारे में अच्छे से संक्षेप जानकारी दी जाएगी, लेबर कोड आखिर में है क्या। उसके बाद जो मजदूरों को मोबिलाइज करके इसके खिलाफ भी हम लोग जल्दी संघर्ष शुरू करेंगे। माने अभी इस तरह की प्रक्रिया चल रही है। और जो आप लोगों ने मजदूरी दिलाने का जो काम शुरू किया था, क्या वो अभी चल रहा है? बिल्कुल, पहले ये था कि हमारे ऊपर अटैक था और लोग हमें जानते नहीं थे और बहुत जल्दी हमें दबा दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है, जिस टाइम पे हमें इंटरनेशनल सपोर्ट मिलती है, पूरे भारत के अंदर से बाहर के लोगों की भी आवाज़ आती है, तो उस टाइम पे अभी उनको बहुत ज़्यादा खतरा है हमसे। और इसीलिए हम लोग अभी कोई मजदूर का कंप्लेन लेके आता है, हम लोग लेटर लिखते हैं, उसके ऊपर मजदूर अधिकार संगठन की स्टैंप लगती है, शिव कुमार के साइन होते हैं और
5 मिनट में मजदूर की सैलरी मिल जाती है। अभी कुंडली के अंदर हमारी ये प्राप्ति रही है, मजदूरों की ये प्राप्ति रही है। मजदूर प्राप्ति इस पूरे ऐतिहासिक संघर्ष में, किसानों के संघर्ष में, और जो आप लोग कर रहे हैं इसमें बाकी किसानों, जो किसान संगठन है उनकी तरफ से क्या सहयोग समर्थन मिला है, और बाकी जो ट्रेड यूनियनें हैं, सेंट्रल ट्रेड यूनियनें हैं या बाकी जो बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियनें हैं, उनकी तरफ से क्या रिस्पांस रहा है आप लोगों का ये जो काम है इसको लेके? देखिए अभी तक हम जो रियलिटी है, हम लोग यही बोलते हैं कि अभी तक कोई ट्रेड यूनियन या कोई भी मजदूर संगठन है जो हमारे साथ जुड़ा नहीं है। हम लोग अकेला संगठन है जो कि अपने ताकत के दम पे जाके फैक्ट्री के आगे धरना करते हैं और लॉक लगाते हैं, वरना और कोई भी इस तरीके से नहीं कर रहा है। और हमारे साथ कुछ संगठनों की बात भी हुई थी कि 1-2 बार हमने ऐसा किया है तो शाम के टाइम ही गुंडों के द्वारा पीट के वो वेतन लिया गया है। लेकिन अभी किसान आंदोलन की स्टार्टिंग में हमारे साथ सपोर्ट रही है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग खुद ही काम कर रहे हैं। मैंने एक किस्म का जैसे किसानों का मोर्चा बन रहा है, उस तरह का मजदूरों का भी यहाँ पे जितनी यूनियनें हैं, जितने संगठन हैं, उनका कोई मोर्चा बनाने की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं, मोर्चा बनाने की तरफ बढ़ना चाहिए। और अभी इसके बिना हम लोग कामयाब नहीं हैं। संयुक्त मोर्चा जिस तरीके से किसानों का बना, इस तरीके से मजदूरों का भी बनना चाहिए, क्योंकि लगातार अटैक मजदूरी पर बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से हम लोग एक कमेटी या एक मोर्चा बनाएं, ताकि हम लोग अपनी जो ताकत के साथ दोबारा से इसको संघर्ष जारी रख पाएँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।